वेलकम टू माय चैनल सुमित ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है नीरज जामगाड़े और माइकल जो आपने देखा होगा इनकी फिल्म झुंड में भी ये थे। झुंड के बाद जयंती और इनका काफ़ी जीवन जो है वो संघर्षमय है। सबसे पहले आपका चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। नीरज जी अपने संघर्ष के बारे में बताइए हमारे मित्रों को, चाहने वालों को। कैसा है संघर्ष जो होता है वो बता के नहीं आता कि अपन किस फील्ड में काम करेंगे या कैसा। जहाँ इंटरेस्ट पकड़ लिया कि संघर्ष की कोई सीमा नहीं रहती, वो किस तरह से संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, वो घर वालों की भी नहीं सुनता, ना ही बाहर वालों की सुनता है। उसको लगता है कि हमको जो करना है हम वही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना एक बार जो नाम बनाना है या काम करना है, बस उसी के पीछे भागता चला जाता है। क्या हुआ है कि वैसा तो देखा जाए तो मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ। जब मैं 10-12 साल का था, कभी स्कूल में मैं स्टेज में गाने गाता था, कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें फिर डेवलप होते होते गई मेरी। फिर मैंने कुछ नाटकों में काम किया, फिर बाद में उसके बाद कुछ शॉर्ट फिल्मों में काम किया। कुछ शॉर्ट फिल्मों मेरी फेस्टिवल में गई, कुछ कमर्शियल बनी। तो क्या है, कमर्शियल में हमारी को विजय पांडे जी की जो उम्मीद है वो कमर्शियल फिल्म के हिसाब से हमको पेमेंट मिला था। और कुछ शॉर्ट फिल्म है जो फेस्टिवल में गई थी, जैसा नितिन बंसोड़ की फिल्म है पायाडू, या विजय जाडो और रूमी शर्मा की फिल्म है द लास्ट वन, और अपनी एक और फिल्म है जो माय गोल्ड मेडल, वो भी हमारी शॉर्ट फिल्म है, फेस्टिवल में गई। और रद्दी फिल्म है शॉर्ट फिल्म जो हमारी फेस्टिवल में गई। बाकी कुछ मैंने फिर फिल्में चालू किया तो कमर्शियल फिल्में किया, जैसा झुंड। अब झुंड का कैसा हुआ है कि वो ऑडिशन के हिसाब से मैं गया था अंजुमन कॉलेज में, जो प्रेम ने मुझे दिलाया था। एक प्रेम नाम का एक लड़का था हमारी पहचान का, तो बोले यहाँ ऑडिशन चल रहा है तो आ जाओ बोले। तो मैं बोला ठीक है, अब देखते हैं। ऑडिशन तो अपन देते ही है, हर फिल्म का बोलो या कोई भी चीज़ का, कभी गानों का देते हैं, कभी नाटकों का देते हैं। तो मैं बोला चलो ये भी आजमा के देख लेते हैं। ये उम्मीद नहीं सोचा था कि ये फिल्म कहाँ रंग ले जाएंगी और क्या मिलेगा इसमें, बस करना है अपने को, यही मंजिल के हिसाब से अपन वहाँ गए थे। तो देखा तो वहाँ नागराज सर जी की फिल्म निकली, भूषण सर मिले वहाँ पर। तो मैं बोला अच्छी बात है। बाद में पता चला इसमें अमिताभ बच्चन सर जी भी है, तो मुझे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने साथ कहा चलो अपन ने जो सोचा था मन में कि 20 साल पहले अपन संघर्ष कर रहे थे, आज उसका फल यहाँ पर मिल रहा है अपने को। बस ये सुनकर ही मैं समझ गया कि अब अपने को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। मेहनत तो हर बार हर हाल में अपने को करना ही है। अब मेहनत की तो कोई लिमिट तो होती नहीं कि अपन यहाँ आके रुक गए और अपनी मेहनत ख़त्म हो गई। आपको जब तक मेहनत करना आपको तो करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि हमने एक फ़िल्म कर ली और अब मैं घर में जाके आराम करता हूँ, फिर वो आप बहुत बड़ी गलत है। भी क्या एक फ़िल्म से कोई इतना महान नहीं बन जाता, उसके लिए आपको लगातार निरंतर प्रयास करते रहना। माइकल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हमारे साथ इस समय। पूछे ना। आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव हो रहा है एक महानायक जी के साथ काम करते हुए, जो आप हमेशा उनको पर्दे पे देखते थे? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे? कोई ऐसा अनुभव बताइए जो आप महसूस किया हो। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई आपने जो पूछा हमारे लिए। क्या है, अपन रास्ते से जा रहे चल रहे और हमको कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया, उस टाइप की बात हो गई। हम इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे, हमने कभी अपने लाइफ में भविष्य में कभी सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े इंसान के साथ काम करेंगे। वो हमारे लिए एक साक्षात, जैसा बोलते हैं नहीं क्या, कोई एक बहुत बड़ा खजाना बोलो या बहुत बड़ी कोई मूर्ति मिल गई हो हमारे को। तो उस तरह से वो अमिताभ बच्चन सर जी के साथ जो हमने काम किया, वो हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक सोने की मूर्ति मिलना जैसा हो गया। वो बहुत ही नॉर्मल और नम्र व्यक्ति है, हर किसी के साथ घुल मिल जाते थे, सेट पर भी और ऐसे भी। हमने जब उनको पहली बार देखा तो हमको आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि हम इतने बड़े इंसान के सामने खड़े हैं। वाकई में उनके काम को देख के ऐसा लगता है कि हमने भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो जिस तरह से वो वन टेक डायलॉग बोलते थे, हमको लगता है कि उन्होंने अपने लाइफ में काफ़ी मेहनत की थी उस समय में, जो आज उनको हमने अपने सामने में बोलते हुए देखा। पर्दे पर तो हमने उनको काफ़ी देखा है फिल्मों में कि वो किस तरह से बोलते, पर हमने जब उनको आमने सामने देखा तो वाकई लगता है कि उनकी पीछे की जो बहुत बड़ी सक्सेस है उनकी मेहनत ही है। वैसे तो आपका शौक है या जो भी कुछ है अभिनय है, लेकिन अभिनय के बाद अगर आप आर्थिक आपका जो पक्ष है वो किस तरह से आप हैंडल करते हैं? देखो, शौक को आजीविका भी बना सकते हो या शौक को शौक भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको पैसे के लिए काम करना है तो आप शौक को मार के भी काम कर सकते हो। पर जो सही बताया ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले कि सच्चा कलाकार कभी शौक को मार के काम नहीं करता। वो चाहे हर परिस्थिति कैसी भी हो, हर परिस्थिति से बाहर निकल कर ही वो काम करता है।
मैंने भी कुछ इस तरह से ही काम किया है। शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए मैंने लोगों की बातें सुनी, ताने सुने, लोगों की कई हंसी उन लोगों ने मेरी उड़ाए और कई गालियाँ भी सुनी मैंने, लेकिन मैंने वो नहीं सुना जो मेरे को नहीं सुनना चाहिए था। मैंने वो हर चीज़ सुनी जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि करना है तो अपने को सुनना ही पड़ेगा। और आज वही मेरे लिए बहुत बड़ा फल साबित हो रहा है। आज जो लोग मुझे कभी ताने मारते थे, हंसते थे मेरे पे, आज वो मुझे थैंक यू बोलते हैं, शाबाशी देते हैं कि मेरी मेहनत का फल वहाँ पर ही मिल रहा है जहाँ लोगों ने मुझे बोला कि नहीं यार तुम अच्छा काम करते हो। बस यही तो सबसे बड़ा पुरस्कार था। जब से आप झुंड में आए हैं, लोग आपके साथ फ़ोटो खिंचाने में काफ़ी इंटरेस्ट रहते हैं। आपके जुग्गे में भी काफ़ी लोग आते हैं, आपके साथ फ़ोटो शेयर करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, कोई ट्विटर पे डालता है। क्या कहना चाहेंगे इस अनोखी उपलब्धि के बारे में? देखो, फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना या चाहे कोई भी बात हो, या हाथ मिलाना, नमस्ते करना या दूर से ही कोई सलाम करना, ये अलग चीज़ होती है। ये तो सब आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, आपका काम बोलता है। आज जो आपके साथ जो हो रहा है, ये आपका काम ही है जो आपको वहाँ तक लेके गए। मैं तो कहूँगा कि आप काम ही करते रहो। अगर आपको करना है ना कुछ, तो काम वो शौक़ को करते रहो जो आपको करना चाहिए। आप चाहे कितनी भी ख़राब परिस्थिति से निकले हो, जिस तरह से आप बोलते हैं ना, बुरा वक्त नहीं रहता या अच्छा वक्त नहीं रहता, उस तरह से बुरा वक्त भी नहीं रहता। अगर आपने अपने शौक़ को मार के लिए पैसा कमाना चाहते हो तो काम तो कोई भी कर सकते हो फिर, लेकिन आपने सोचा कि नहीं, शौक़ करके ही पैसा कमाना है, तो आप शौक़ से भी अपनी आजीविका को जिंदा रख सकते हो। एक निवेदन है, कोई झुंड का कोई ऐसा डायलॉग है जो आप हमारे दर्शकों को सुना सके? है ना, दारू दे 20 की, अरे पहले पैसे निकाल, नहीं है अभी पैसे, अरे देता हूँ ना थोड़ी देर में, तेरा क्या भरोसा है, तू लूडो को उड़क गया तो चल ले पकड़। नीरज जी से एक और महत्वपूर्ण सवाल। नीरज जी, आपने झालीवुड में भी काम किया, झालीवुड के बारे में क्या कहेंगे? हॉलीवुड के बारे में इतना ही कहूँगा कि जब मैंने उसका ऑडिशन दिया था तो उसका भी 1 साल लेट हुआ था शूटिंग चल। अब कैसा है कि अब अपने को तो पता ही है कि रोल कैसा भी हो अपने को तो करना ही है। जब उसका ऑफर आया मेरे को कि आप सिलेक्शन हो गए, तो मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है, कब शुरू हो रहा है? तो बोले अभी हो जाएगा, बोले कुछ ही दिनों में शुरू। तो मैं बोला ठीक। फिर क्या हुआ कि वो हॉलीवुड के बीच में झूम का भी ऑफर आया था। फिर मुझे तो झूम कोई भी हाल में छोड़ना नहीं था, चाहे कोई भी फिल्म रहे। अब वो ऐसा हुआ कि वो झूम के पहले उसी का ही शूटिंग हुआ, तो फिर मैं वहाँ चला गया। उसका 2 दिन का शूट हुआ था, मेरे 2 सीन लगे थे, एक भंगार वाले का और एक नाटक मंडली के बीच में जाना है और पब्लिक के बीच में नाचना है जाके। बस ये 2 सीन हुए थे मेरे। जैसा कि आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं इन दिनों और हर कोई ना कोई नई फिल्म करते रहते हैं, हाँ। जहाँ पर भी ऑडिशन होता है जाते रहते हैं। आपके मन में एक जुनून है, एक जिज्ञासा, एक कलाकार बनने की, तो ये जिज्ञासा, ये जो जुनून है, अन्य कलाकार जो है नागपुर में आपके साथ झुंड में भी काम किया था, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अन्य कलाकार? देखो, मैं पहले ही कहा था कि आपके अंदर में अगर वाकई में ओरिजिनल जुनून है या सच्चा जो भी पागलपन है ये अपने कला के प्रति, तो आप परिस्थिति की तरफ मत देखिए। ये परिस्थिति आज है, कल रहेंगी नहीं रहेंगी इसकी तरफ मत देखिए। लेकिन आपका अगर शौक़ एक बार पीछे रह गया ना, तो आप कभी उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये कलाकार है, कलाकार की कलाकारी जब तक कि उसका साथ देती है तब तक के साथ देती है। आज आप जवान हो, कल आप बूढ़े हो जाओगे, कौन आपको उतना ध्यान देंगे? आपने बोला कि मैं 10 साल पीछे जाना चाहता हूँ, नहीं जा पाऊँगे। लेकिन कलाकार ऐसा होता है कि इंसान जितना बूढ़ा होगा उसकी कला उतनी जवान होती जाएंगी। तो आप कला को जवान रखिए, चाहे परिस्थिति आपकी कैसी, आपको पैदल जाना पड़े आप जाइए, आपको बस से जाना पड़े जाइए, आपको कहीं फुटपाथ पे सोना पड़ेगा सो जाइए। लेकिन कला को अगर आपने इग्नोर कर दिया वो फिर कभी वापस नहीं।